हेलो बच्चों, वेलकम टू SBS स्मार्ट क्लासेज। तो बेटा आप लोग 11th की आपकी जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें आपने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे NCERT के। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.4 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड वेन डायग्राम के बारे में हमने पढ़ा था। अभी तक हमने बेटा यूनियन ऑफ सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बेटा क्वेश्चन लगा लिए थे। तो यूनियन ऑफ सेट में थोड़ा सा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है। इफ़ ए यूनियन बी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो एक ऐसा सेट होगा जहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट ए से भी बिलोंग करे और बी से भी बिलोंग करे। ठीक है, मैं इजीली बता दूं कि यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब हो गया कि आपको सेट ए और सेट बी के दोनों के पूरे पूरे एलिमेंट लिखने हैं और आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इंटरसेक्शन की। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें क्या होता है कि x a से भी बिलोंग कर रहा है, x b से भी बिलोंग कर रहा है। मतलब टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट a एंड सेट b टू टेक द कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, यानी कि अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहे हो तो दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपको बेटा 4 सेट दे रखे हैं। पहला है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, आपको इजीली समझाने के लिए मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि a कोई एक सेट है वो इस तरीके से 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। b कोई बेटा एक सेट है, ये क्या है, एन इवन नेचुरल नंबर, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अगर बेटा हम सेट c की बात करें तो सेट सी क्या बेटा, ऑड नेचुरल नंबर यानी 1 3 5 7 9 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 3 डॉट ही लगाते हैं। अच्छा, और डी की बेटा अगर हम बात करें ये है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बेटा 2 1 को नहीं लिखना, 3 5 7 11 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपसे बेटा पूछा क्या गया, उसने पूछा सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ए सेट तो ये है जिसमें सारे नेचुरल नंबर है। बी सेट क्या है, बी सेट क्या है, बी सेट में सारे इवन नंबर है। अब आपको कॉमन नंबर लेने की बात कही जाए नेचुरल नंबर और इवन नंबर में से, तो कॉमन क्या होगा, तो कॉमन बेटा होंगे आपके इवन नंबर। भाई नेचुरल में 1 2 3 4 सारे नंबर आएंगे और इसमें आपके सिर्फ कौन से नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। तो ए और बी में कॉमन नंबर कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। बात आप लोगों को बेटा समझ में आ गई होगी। मैंने आप लोगों को एक और बात और बताई थी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होता था, ए के। ठीक है, तो यहां पे भी देखो कि जो बी है सबसेट का मतलब क्या होता था, पार्ट ऑफ द सेट। जो सेट बी है वो सेट ए का क्या है, पार्ट है। भाई सेट ए में तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं और सेट बी में क्या आ रहा है, 2 4 6 8। तो ये इसका पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर ये इसका पार्ट है तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट बी। ठीक है, तो ये कौन सा सेट था आपका, ये आपका सेट बी था। आप ये भी कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, सेट बी के। इधर लिख देता हूं। अब दूसरे पे आओ बेटा, ए इंटरसेक्शन बेटा सी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सेट ए क्या है हमारा, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर, सी क्या है, ऑड नंबर। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, ऑड नंबर आएंगे। भाई नेचुरल नंबर और ऑड नंबर में से आपको एक जैसे छांटने, तो कौन से नंबर आएंगे, ऑड नंबर ही तो आएंगे। एक डिब्बे में सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ऑड नंबर है, आपको एक एक जैसे निकालने, तो ऑड नंबर ही तो निकालोगे। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा कि इसका कोई एक सेट होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर। और फिर से बेटा वही बात, क्योंकि ये सबसेट है तो इसको हम खाली सिर्फ सेट सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेट सी यही तो था, ऑड नेचुरल नंबर का। अब आते हैं बेटा ए यूनियन डी पे। तो देखो आपने सारे नेचुरल नंबर ले लिए, आपने सारे प्राइम नंबर ले लिए, तो उनमें से कॉमन क्या आएगा, प्राइम नंबर। तो इसको आप लोग खुद लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, या फिर हो सकता है आपका सेट
डी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसके 3 पार्ट और हैं, उनको अभी हम लोग करते हैं। बढ़ते हैं बेटा, इसका जो 4th पार्ट पूछा है उन्होंने हमसे, दैट इज फाइंड आउट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन देखो, सेट बी में बेटा सारे कौन से नंबर हैं, 2 4 6 8 इवन नंबर। सेट सी में कौन से 1 3 5 7। अब इवन और ऑड हैं तो क्या इनमें बेटा कुछ कॉमन हो सकता है, सोचो, नहीं हो सकता। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन 2 सेटों का इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो, उन दोनों सेटों को बेटा हम एक और नाम से बोल सकते हैं डिसजॉइंट सेट। यानी सेट ए एंड सेट बी एंड सेट सी आर ऑल्सो डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज बी इंटरसेक्शन डी। आप लोगों से बेटा उसने पूछा बी इंटरसेक्शन डी। देखो इसमें बी में सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं, डी में सॉरी बी में आपके बेटा सारे इवन नंबर आ रहे हैं, और डी में बेटा आपके सब प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो जब आप इनका कॉमन ढूंढोगे तो देखो 2 इसमें है और 2 इसमें, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, दैट इज व्हाट 2। तो इसका बेटा आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए इसके बेटा 6th पार्ट पे और बढ़ते हैं हम लोग। 6th पार्ट है बेटा इसका सी इंटरसेक्शन डी। इसको भी बेटा समझ लो, सेट सी क्या है बेटा, आपके ऑड नंबर है 1 3 5 7 9, और डी बेटा आपका क्या है, इवन नंबर है। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बेटा समझ लो कुछ चीज़ों को। अब इसका बेटा जब इसका अगर मान लो, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में हम आंसर सोचने की कोशिश करें, तो ऐसे कितने नंबर हैं जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। 2 को छोड़ के सारे नंबर ऑड और प्राइम है। भाई जो नंबर प्राइम हैं, सिर्फ 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो वो ऑड तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन डी, इसको हम सेट फिल्टर फॉर्म में ही इसका आंसर आएगा कि x सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग बेटा समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उसने बात कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट सेट। तो जिस किसी बच्चे के पास डेफिनेशन नहीं लिख रही हो, मैं बोल रहा हूँ वो लोग लिख लें कि 2 सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट। यानी कि 2 सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे जब उनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका सबसे पहला जो पार्ट है उसने दे रखा है हमें कि 1 2 3 4 एक सेट है, और दूसरा सेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और 4 से x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 6। यानी अगर इस सेट को बेटा मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x सच दैट x, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा 4 5 और 6। ठीक है, अब एक बात देखो, क्या इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में कुछ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, दैट इज व्हाट 4। तो हम कह सकते हैं द गिवन पेयर इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज अ कॉमन एलिमेंट 4 इन बोथ सेट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा हम। नेक्स्ट है आपका कि ए ई आई ओ यू बेटा आप लोगों को दे रखा है एक सेट ए ई आई ओ यू, और जो आपका बेटा दूसरा सेट है वो आप लोगों को बेटा दे रखा है सी डी ई एफ। फिर से आप लोगों को बेटा यही देखना है कुछ कॉमन है कि नहीं। तो वही बात, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होगा। द पेयर ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज ई इज कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा हम लोग बढ़ते हैं, 3rd पार्ट की तरफ। x such that x is an even integer or and x such that x is an odd integer। देखो बेटा अब इस सेट की बात करते हैं, हमें कॉमन ढूंढना था। तो एक बात सोचो कि एक तो आपका इवन इंटीजर है और एक आपका ऑड इंटीजर है, तो ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है कि जो इवन भी और ऑड भी हो? नहीं हो सकता ना। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस वजह से कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट है। तो हम लिख सकते हैं द गिवन सेट इज डिसजॉइंट, द पेयर ऑफ गिवन सेट इज डिसजॉइंट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द बोथ सेट्स। आगे बढ़ते हैं बेटा इसके 4th पार्ट में, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन।
दैट इज सॉरी, इसमें बेटा 3 ही पार्ट हैं तो आप लोगों को 3 पार्ट करने हैं। इससे बेटा आपका डिसजॉइंट सेट जो है फिनिश होता है। तो समझ लो डिसजॉइंट सेट, 2 सेट डिसजॉइंट तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बेटा 12 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बेटा 12 पार्ट नहीं करा रहा क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप बड़े आराम से इत्मीनान के साथ उसको कर सकते हो। तो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने डिफरेंस ऑफ 2 सेट की बात की है। तो हमने पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट क्या होता है कि मान लो हमें a माइनस बी का डिफरेंस निकालना है, तो x सच दैट x जो x है a से बिलोंग करेगा और x लेकिन किससे बिलोंग नहीं करेगा, b से, ठीक है। देखो मैथमेटिकली डेफिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम इससे ही करेंगे जब हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, तो आपको याद रखनी है। तो बेटा a माइनस बी हमको निकालने के लिए हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम a माइनस बी। 3 की अगर हम बात करें, 3 a में है लेकिन b में नहीं है, 6 a में है लेकिन b में नहीं है, 9 की भी सेम कंडीशन, 12 देखो a और b दोनों में है तो हमें नहीं लिखना, 15 a में है b में नहीं है, 18 b और 21, ये आ गया बेटा a माइनस बी। अगर आपको यहाँ से b माइनस ए पूछ ले तो देखो डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी कि अगर हम b माइनस ए निकालेंगे तो x सच दैट x दैट बिलोंग्स टू b लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि b में तो हो लेकिन a में ना हो, ठीक है। तो b में देखो बेटा 4 है जो कि a में नहीं है, 8 है वो भी a में नहीं है, देखो 12 b में भी है और a में भी है तो इसको नहीं लिखेंगे, 16 और 20, ये आपका बेटा क्या हो गया, b माइनस ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आप लोग बेटा अपने आप करोगे। हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला है r इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q माइनस r माइनस q। तो देखो बेटा r क्या है, r है रियल नंबर, ठीक है, और उन्होंने बेटा एक सेट दे दिया q, तो वो बेटा क्या होगा, रेशनल नंबर। तो हमने बेटा जब मैंने आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ाया था तो मैंने आपको बात बताई थी रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल नंबर का बेटा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। अब हम r माइनस क्यू निकालेंगे तो हमें r के वो एलिमेंट चाहिए जो q में ना हो। तो इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, इसमें रेशनल होंगे और कौन से होंगे, इरेशनल होंगे। रेशनल तो हमें लेने नहीं है, तो जो r माइनस क्यू जो सेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 11 हो गया। अब हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की, दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चंस। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उनको जस्टिफिकेशन करने हैं। कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बेटा कमेंट कर देना, मैं आपको उसको करा दूंगा। कोशिश करनी है आप लोगों को बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को खुद से करने की। तब तक घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।